हेलो बच्चों, आप लोगों का बीके ठाकुर क्लासेस में स्वागत है। मैं पुष्पा झा आज आप लोगों के समक्ष नमक पाठ शुरू करेंगे। तो जिसकी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर जी के बारे में जहीर जी हैं। तो आप लोग को पता है कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में लेखक या रचनाकार का परिचय पर 3-4 प्रश्न आधारित होते हैं। इसीलिए हमें रचनाकार का परिचय पढ़ना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको रजिया सज्जाद जहीर, आपके सामने अगर पुस्तक खुली है तो आप देखेंगे कि इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ। तो ये एक प्रश्न हो सकता है कि इनका जन्म कब हुआ। इसके बाद रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार है। यह भी एक प्रश्न बनता है कि वह किस भाषा की मूलतः कथाकार हैं। तो आप लोगों का उत्तर होगा उर्दू। उसके बाद उनकी नियुक्ति सूचना विभाग में कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1965 में। ये आपका ऑप्शन में भी दे सकता है। इसके बाद उनका निधन 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ। इसके बाद इनकी रचनाएं, जैसे रजिया सज्जाद जहीर जी की उर्दू कहानी संग्रह कौन सी है? तो उसका उत्तर होगा जर्द गुलाब। उसके बाद उन्हें कौन कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो देखिए पुस्तक में लिखी हुई है, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। इसके बाद हम लोग आते हैं कि वो किस भाषा का प्रयोग करती थी। तो वो अपनी रचना के लिए सहज, सरल और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करती थी। अब हम लोग जानेंगे इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता। एक प्रश्न रहता है कि शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। सार्थकता मतलब होता है कि यह जो शीर्षक है, शीर्षक मतलब पाठ का जो नाम है, जो टाइटल दिया गया है, वो सही है कि नहीं। लेखक या लेखिका जो भी पाठ का जो नाम देते हैं, वो टाइटल आपको सही लग रहा है कि नहीं, इस पर आपको आलोचना करना होता है। जब भी आपसे किसी भी पाठ के बारे में उसकी सार्थकता को पूछा जाए, तो आपको उस पाठ का नाम सही लग रहा है कि नहीं, उस पाठ के आधार पर यह बताना होता है। तो इस पाठ में भी जो पाठ का नाम दिया गया है, वह सार्थक है कि नहीं, यह हम जानेंगे। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यह पूरी कहानी एक नमक की पुड़िया पर आधारित है। नमक अर्थात वो नमक जो हम अपने रोजमर्रा के भोजन में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सिख बीबी जो सफिया से मिलती है और सफिया को उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह उसकी माँ है, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल सफिया की माँ से मिलती थी। फिर वह जब पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ में जब वो बताती है कि वह लाहौर की है और शादी के बाद जब बंटवारा हो गया तो बंटवारे के कारण सफिया हिंदुस्तान में ही रह गई और उसकी माँ, उसके भाई बहन सब पाकिस्तान में ही थे, लाहौर में ही थे। तब सिख बीबी भी यही बात बताती है कि वह भी उसी विभाजन के कारण भारत में या हिंदुस्तान में रह रही है। तो जब सफिया उनसे बताती है कि वह अपने भाई से मिलने, अपने परिवार से मिलने अपने मायके अर्थात लाहौर जा रही है, तो सिख बीबी उसे सौगात के रूप में वहाँ का थोड़ा सा नमक लाने को कहती है। इसके बाद मैं आपको इस कहानी का उद्देश्य बता देती हूँ, जिससे आगे इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको उसे समझने में सरलता होगी। नमक कहानी में सिख बीबी पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी, भारतीय कस्टम अधिकारी और सफिया के द्वारा दोनों देशों में रहने वाले लोगों की भावनाओं व संवेदनाओं को उजागर किया गया है। वर्तमान में भारत पाकिस्तान में अनेक समस्याओं के कारण आपस में तनाव है और वह बना ही रहता है। सियाचिन व कश्मीर विवाद भी है जो आज भी सुलझा नहीं है और आज भी बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 3 बार युद्ध हो चुके हैं। राजनेताओं के बयान कूटनीतिक दांव पेचों से भरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए संबंधों को इतना मधुर बनाएं कि ये जो राजनेता हैं, ये लाचार होकर शांतिमय वातावरण अपनाने को बाध्य हो जाए। तभी भारत व पाकिस्तान या अन्य किसी भी पड़ोसी देश के साथ हमारा संबंध सुधर पाएगा।
व्यर्थ के तनाव, भय, आशंका से हमें आजीवन के लिए मुक्ति मिलेगी। यही इस कहानी का मूलतः उद्देश्य है कि हम लेखिका पाठकों के मन पे ऐसा प्रभाव डालना चाहती है कि पाठक आपस के जो संबंध है, जो हमारे पड़ोसी देशों से उसको सुधारने का प्रयास कर सके।